हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज तारीख है 6 जुलाई और हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू अपनी 10 का दम सीरीज में। इस पूरे सेशन में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो आपको बस क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आंसर देना है एंड देन उसके बाद आप आंसर मैच करिएगा फाइनल आंसर से। तो इस पूरी वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चंस के आंसर देते रहिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो आज तारीख 6 है और सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट डे आज 6 जुलाई पे। तो आज से शुरू हो रहा है श्रावण का पवित्र महीना। यह हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार शंकर भगवान के लिए डेडिकेटेड है। यह पूरे कंट्री के चारों ओर मनाया जाता है। इसमें पूजा और ऑफरिंग की जाती है लॉर्ड शिवा को। यह आखिरकार मनाया क्यों जाता है? अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ विष भी निकलता है। तो उस विष यानी जहर को किसी न किसी को तो ग्रहण करना ही था। तो इस पूरी समस्या को समाधान करते हुए शिव जी ने उस जहर को अपने कंठ पे यानी गले पे रख लिया था उस जहर को कम करने के लिए। तो इसे देखते हुए देवताओं ने उस जहर को असर कम करने के लिए पानी चढ़ाया, पानी देने की ऑफरिंग की शंकर भगवान को। तो इसी को मनाने के लिए पूरे महीने में सावन के सोमवार को शंकर भगवान को पानी चढ़ाया जाता है इसी रीजन से। तो ये था श्रावण का पवित्र महीना यानी शंकर भगवान का महीना और हम क्यों इसे सेलिब्रेट करते हैं एज अ लॉर्ड शिवाज मंथ। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट डेट। अपने अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विच स्टेट गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना कौन सी राज्य सरकार शुरू कर रही है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, सी महाराष्ट्र एंड देन डी उत्तर प्रदेश। इसमें से किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू करने की पहल की है? आप आंसर नोट करिए एंड देन उसके बाद आप देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। छत्तीसगढ़ यानी ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ स्टेट हैज नाउ डिसाइडेड टू बाई काउ डंग। यानी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वह मवेशियों के गोबर से इनको एक रोजगार उपलब्ध कराने की बात कर रही है। यानी हम आपका गाय का गोबर खरीदेंगे 1.5 रुपये 1 किलो में। तो उससे क्या होगा कि जो एक डेयरी सेक्टर है उसको बढ़ावा मिलेगा। जो उस गोबर से डायरेक्ट गवर्नमेंट खरीद लेगी, उस गवर्नमेंट उस गोबर का फर्दर यूटिलाइज करेगी और उसका यूज करेगी। तो इसको शुरुआत करने जा रही है 21 जुलाई हरेली फेस्टिवल के दिन से छत्तीसगढ़ सरकार। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देन उसके बाद वेयर वॉज द इनॉग्रेशन ऑफ लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर इन द वर्ल्ड? यानी विश्व का सबसे बड़ा कोविड देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह अभी रिसेंटली 5 तारीख को किया गया था। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र एंड देन डी दिल्ली। यानी इसमें से किस में हुआ था? चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर है दिल्ली, यानी दिल्ली में। तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली में इनॉग्रेट किया 10,000 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। देन ये कहाँ पे है? राधा स्वामी सत्संग व्यास कॉम्प्लेक्स ऑफ छतरपुर, दिल्ली। इसकी जिम्मेदारी किसको मिली है? आईटीबीपी को। और ये बिल्ड कौन करेगा? डीआरडीओ। ये तय हुआ था और उसने 11 दिन में बिल्ड करके दे दिया। तो ये था हमारा विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। देन उसके बाद एक एमपी स्पेशल क्वेश्चन। वेयर इज द न्यू सैनिक स्कूल प्रपोज्ड इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में नया सैनिक स्कूल प्रस्तावित कहाँ किया गया है? तो ये ऑप्शन है रीवा डिवीजन, जबलपुर डिवीजन, इंदौर डिवीजन एंड देन चंबल डिवीजन। तो इसका सही आंसर है चंबल डिवीजन। तो हाल ही में वहाँ पे आने वाले समय में कह सकते हैं कि विधानसभा उपचुनाव हैं। तो उसके मद्देनजर देखते हुए राज्य सरकार की मंशा हो सकती है कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट या फिर अनाउंसमेंट्स या फिर कुछ भी किए जाएं। अभी हमने लेटेस्ट में देखा था कि चंबल एक्सप्रेसवे की रिव्यू कमेटी हुई थी अपने नितिन गडकरी एंड चीफ मिनिस्टर द्वारा। तो वहाँ से जुड़ी हुई अभी और भी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ये एक लेटेस्ट थी जहाँ पे सैनिक स्कूल प्रस्तावित किया गया है। कहाँ पे? चंबल डिवीजन यानी ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाले रीजन में।
देन उसके बाद विच स्कीम हैज़ कम अप इन मध्य प्रदेश फॉर स्कूल ड्यूरिंग कोरोना। तो ये भी एक एमपी स्पेशल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में विद्यालय के छात्रों के लिए कोरोना के दौरान कौन सी योजना आई है। ऑप्शन ए स्कूल चले हम, बी सब पढ़े सब बढ़े, कोरोना में पढ़ो ना, एंड देन डी हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। तो इन चारों में से आप सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हमारा घर हमारा विद्यालय योजना। तो ये स्कूल बेल बजेगी इस स्कीम में 6 जुलाई को। तो ये क्या है पूरी योजना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ देर बाद इस टॉपिक पे भी वीडियो मिल जाएगा स्पेसिफिक, हमारा घर हमारा विद्यालय योजना क्या है, इसमें क्या क्या इसकी प्रोसीजर है, कौन घंटियां बजाएगा एंड देन कौन पढ़ेगा। तो सारा कुछ हम उस वीडियो में देख लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट इज इंडिया रैंकिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020, जो यानी अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भारत का क्या रैंकिंग है सतत विकास लक्ष्यों में, यानी एसडीजी की सूचकांक में भारत की क्या रैंकिंग है। ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 117, ऑप्शन सी 86 एंड ऑप्शन डी 156। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ऑप्शन बी 117। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रेजेंट करता है, यह प्रेजेंट करता है एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट, यानी एक जो यूएन मेंबर स्टेट का एक एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड बनाया गया है, तो वो इस पूरी रिपोर्ट को एनालिसिस करके प्रेजेंट करता है। तो इसमें सबसे खास बात देखने की ये है कि जो बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश, उसकी रैंकिंग 109 आई है, यानी इस बार ये भारत से भी आगे निकल चुका है और भारत की स्थिति इस हिसाब से बांग्लादेश के हिसाब से खराब है। तो इसलिए ये खबर महत्वपूर्ण बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फर्स्ट डिसाइडेड दैट दिस ईयर यानी 2020 विल नॉट कंडक्ट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो कौन सी राज्य सरकार ने सबसे पहले यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2020 स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा आयोजित नहीं कराएगी। जहां तक अभी कई राज्य सरकारें परीक्षा लेने का सोच रही हैं, कुछ ने फॉर्म भरा लिया एंड देन उसके बाद मना कर दिया। ये था जो लास्ट ईयर के लिए एग्जाम बचे थे उनके लिए। बट ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जिसने निर्णय ले ही लिया है कि हम 2020 में कुछ कराएंगे नहीं स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है राजस्थान। तो ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि अभी देखा गया है कि कोरोना के दौरान जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट फैसले लेती है उसके पैटर्न में बाकी गवर्नमेंट भी फैसले लेने शुरू कर देती है। तो आप ध्यान रखिएगा, अब इसके बाद भी कुछ होना शुरू होगा। सबसे पहले कौन सी सरकार थी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच चैलेंज इज लॉन्च फॉर बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए कौन सी चुनौती शुरू की गई है। यानी अभी हम देख रहे हैं इस समय कोरोना के युग में मोदी जी ने एक नई चैलेंज को आगे बढ़ाया है कि वोकल फॉर लोकल, यानी हमें स्वदेशी को अपनाना है, अपने स्वदेशी को ही आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाए, उसके लिए एक चैलेंज दिया गया है। तो उस चैलेंज का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, बी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एंड ऑप्शन सी बी द वोकल एंड ऑप्शन डी IT स्किल चैलेंज। तो इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, चलिए देख लेते हैं इसका क्या है आंसर। तो आंसर है इसका आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड हम इसको देख सकते हैं कि मोदी जी ने अनाउंस किया कि आप एक ऐसा ऐप बनाए जो कि मौजूदा समस्याओं को लोकली, यानी जो लोकल बने ऐप हैं उनको एड्रेस कर सके, जो कि ग्लोबली ऐप हैं उनके मुकाबले। जैसे कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे हमने देखा था कि रुपे कार्ड ने मास्ट्रो और वीज़ा कार्ड को कैसे रिप्लेस कर दिया और एक लीडिंग ट्रांसफ़र पार्टनर है कई बैंकों का रुपे कार्ड। तो उसी तरह के कौन सा ऐप लॉन्च कर सकते हैं जो कि मौजूदा ऐप को टक्कर दे सके और वो हो लोकली मेड। तो मोदी जी ने ये चैलेंज दिया है और इस चैलेंज को कौन इनिशिएट कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों, एक्सप्लोर करने के लिए वाइब्रेंट टेक एंड स्टार्टअप इको सिस्टम। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच कंपनी हैज अनाउंस्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट NPNT कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट। अगर ये आपको नहीं पता तो इसको हम एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है, बट आप ट्राई कीजिए। ऑप्शन ए रिलायंस जियो,
ऑप्शन बी टेस्ला, ऑप्शन सी एयर इंडिया एंड ऑप्शन डी क्विडिक। तो इन चारों में से किस कंपनी ने भारत की पहली एनपीएनटी शिकायत ड्रोन उड़ान के लिए सफल समापन की घोषणा की है, यानी एनपीएनटी के मुताबिक इसने उड़ान भरी है। तो ऑप्शन ए हमने देख लिया, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्विडिक। क्विडिक ने अनाउंस किया है कि वह इंडिया की पहली एनपीएनटी कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट लॉन्च की है। तो ये फुल नेम क्या है इसका, क्विडिक इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्या है एक योजना, ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर 2018 को। तो फिलहाल क्या है कि अगर आपको ड्रोन वगैरह उड़ाने हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो आपको डीजीसीए से परमिशन लेनी पड़ती है, जो सिविल एविएशन का काम देखती है। तो इसमें क्या था कि इन्होंने एक स्काई प्लेटफॉर्म के तहत जो दूर दराज के इलाके जहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो ऐसे जगहों पे उड़ाने के लिए उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी। तो उस स्कीम के अंतर्गत ये क्विडिक जो कंपनी है, क्विडिक इनोवेशन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने पहली ड्रोन फ्लाइट लॉन्च की। तो आपको क्या याद रखना है कि इंडिया फर्स्ट एनपीएनटी कंप्लेंट ड्रोन फ्लाइट किसने लॉन्च की है, क्विडिक ने। और ये किसके अंतर्गत आती है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म में। तो ये हो गए थे अपने 8 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग रेफरेंडम 2020। अगर आप थोड़ा भी बहुत भी इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें पढ़ते हैं, आप थोड़ा बहुत भी करंट पॉलिटिक्स जो देख रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो कौन सी संस्था 2020 जनमत संग्रह करवा रही है, तो क्या होता है रेफरेंडम, इसको आगे हम आंसर में देखेंगे। तो पहले देख लेते ऑप्शन, सिख फॉर जस्टिस, जैश ए मोहम्मद, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन। तो कौन इसको करा रहा है, तो आप अपने आंसर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। तो इसका आंसर सिख फॉर जस्टिस। तो रेफरेंडम होता है किसी मुद्दे को हम जनता द्वारा पूछें, यानी हम उस पर राय लेंगे। हमने एक क्वेश्चन दे दिया है पीपल को कि आपकी क्या राय है इसमें, क्या आप इसमें सहमत हैं या फिर नहीं सहमत है, फिर क्या राय है, जो भी है उसके रहते हैं। हमने ऐसा केस ब्रिटेन में ब्रेग्जिट के दौरान पे देखा, तो वहाँ पे जिन लोगों से राय ली गई क्या आप ईयू में रहना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन में, या फिर नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम नहीं रहना चाहते, यानी ब्रेग्जिट चाहते हैं, ब्रिटेन का एग्जिट यानी ब्रेग्जिट। उसी तरह एक सिख फॉर जस्टिस एक प्रो खालिस्तानी, यानी जो अलग पंजाब राज्य की यानी पंजाब देश की मांग करते हैं, जैसे कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग करते हैं, वैसे एक खालिस्तान आपने सुना होगा जब ये इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था 1984 में, तो इस खालिस्तान वजह से ही हुआ था। उसके बाद पंजाब में टेररिज्म की पूरी वेव आ गई थी, तो उसी से रिलेटेड है ये खालिस्तान मूवमेंट। तो उसमें क्या होता है कि वो एक अलग देश की मांग करते हैं कि हम पूरे पंजाबी वाले रीजन को इकट्ठा करके एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा खालिस्तान। तो ये उस प्रो खालिस्तानी एक ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, जो कि यूएस बेस्ड ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप, अपने आप को ह्यूमन राइट्स का एडवोकेट बताते हैं कि हम भैया पंजाब को फ्रीडम देंगे, वहाँ पे बहुत ही अत्याचार हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं एकदम कोरी बकवास चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि हम 40 वेबसाइट जो कि इससे रिलेटेड उसको ब्लॉक कर रहे हैं अंडर द सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट 2000। तो ये अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि आईटी एक्ट कब बना था, तो ये था क्वेश्चन का आंसर 2000। तो इसी तरह हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख सकते हैं अपने आंसर्स में। तो ये था सिख फॉर जस्टिस जिसने रेफरेंडम 2020 ऑर्गेनाइज कराने की बात की है। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, जिसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा 10 कदम और हम देखेंगे आप में है कितना दम। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इम्पोज सेफ्टी रूल्स फॉर 1 ईयर टू कंट्रोल कोरोना। तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये वो स्टेट गवर्नमेंट है जो कोरोना के दौरान सबसे अच्छा काम कर रही है। तो अब आप थोड़ा बहुत भी देख पाएंगे कोरोना में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट सबसे अच्छा काम करे, तो आप इसका आंसर करेक्ट दे पाएंगे। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी केरल। तो उम्मीद करता हूँ आपको बन गया होगा। चलिए इसको देखते हैं आंसर। तो ऑप्शन डी केरल, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, क्योंकि केरल ही वो गवर्नमेंट है जिसने सबसे पहले कोरोना को लगभग सीमित कर दिया था लास्ट लॉकडाउन से पहले, बट देन उसके बाद आउटब्रेक हुआ और आज भी केरल काफ़ी अच्छा रिकवरी रेट है और संभाल रही, मैनेज कर रही है। तो ये है केरल। तो केरल ने अनाउंस किया है कि हम ये जो पूरा सेफ्टी रूल्स है, यानी मास्क पहनने, डिस्टेंसिंग का फॉलो करें,
पूरे 1 साल के लिए हम इसको इम्पोज करते हैं कि आप ये सब फॉलो करें अगले 1 साल के लिए। तो ये भी एक नई सोच है, तो इसी को देखते हैं कि इसको भी कई स्टेट गवर्नमेंट कुछ न कुछ दिनों बाद फॉलो करेंगी। तो ये थे हमारे पूरे 10 के 10 क्वेश्चन। आप कितने आंसर आपके सही हुए इसके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।